आज हम कक्षा 7 का 8वां चैप्टर करेंगे जिसका नाम है अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि। मैं भी विद्यालय जाऊंगी। तो इसके अंदर 4 करैक्टर हैं। एक है मालिनी, एक मालिनी की पड़ोसन है गिरिजा और इनकी एक नौकरानी है जिसका नाम है दर्शना और दर्शना की 8 वर्ष की पुत्री है और इन्हीं के ऊपर ये पूरा चैप्टर है। तो हम इसको अभी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मालिनी बोलती है, प्रतिवेशी ने प्रति अर्थात अपनी पड़ोसिन से, गिरजे हे गिरजा मम पुत्रम मातुल गृहम प्रति प्रस्थित है। मेरा पुत्र है वो मामा के घर गया है। काचित कोई अन्य काम अपि महिला कामार्थ जानासी तरही प्रेष्य। अगर तुम किसी अन्य काम अपि महिला किसी अन्य दूसरी महिला को काम कार्यार्थ जानासी कार्य के लिए अर्थात घर के काम के लिए अगर जानती हो तरही तो प्रेष्य भेजो। अनुवाद, पड़ोसिन से मालिनी कह रही है अपनी पड़ोसिन से, हे गिरजा मेरा पुत्र मामा के घर गया है, किसी दूसरी महिला को काम के लिए जानती हो तो भेजो। तो गिरजा कह रही है, आम सखी, हाँ सखी, अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्व सुताया कृते कामार्थ पृच्छति स्म। अद्य प्रातः आज सुबह एव ही मम सहायिका मेरी नौकरानी स्व सुताया अपनी पुत्री के लिए कृत्य के लिए कर्मार्थ काम के लिए पृच्छति स्म पूछ रही थी। स्व कल प्रातः एव सुबह ही तया सह वार्ता करिष्यामि। तया अर्थात उससे नौकरानी से के साथ मैं बात करूंगी। अग्रिम दिने अगले ही दिन प्रातः काले सुबह षट्वादने 6 बजे एव ही मालिनी गृह घंटी का आगंतरम कम अपि सूचयति। अर्थात मालिनी के घर की घंटी आगंतरम आने वाले की किसी की सूचना देती है। मालिनी द्वार उद्घाटयति, मालिनी द्वार को खोलती है। पश्यति और देखती है। यत की गिरजा सेविका, गिरजा की नौकरानी दर्शना सह के साथ एक 8 वर्षीय देशीय बालिका तिष्ठति, 8 वर्ष की कोई बालिका खड़ी है। अनुवाद, हाँ सखी, आज सुबह ही मेरी नौकरानी अपनी बेटी के लिए काम हेतु पूछ रही थी। कल सुबह ही उसके साथ बात करूंगी। अगले दिन सुबह 6 बजे ही मालिनी के घर की घंटी किसी आने वाले की सूचना देती है। मालिनी दरवाजा खोलती है कि गिरजा की नौकरानी दर्शना के साथ एक 8 वर्ष की लड़की खड़ी है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, इसके वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करें। आगे हम पढ़ते हैं। दर्शना, तो दर्शना कह रही है कि महोदया, हे महोदया मैडम, भवती कार्यार्थ गिरिजा महोदयम पृच्छति। भवती आप कार्यार्थ काम के लिए गिरजा महोदया गिरजा मैडम से, गिरजा देवी से पृच्छति पूछ रही थी, इसमें थी। कृपया कृपया मम सुताई अवसरम प्रदाय ग्रह अनुग्रह तो भवती। मेरी इस लड़की को अवसर देकर अनुग्रह तो भवती, मुझे आप मेरे ऊपर आप उपकार करें। अनुवाद, महोदया आप काम के लिए गिरजा जी से पूछ रही थी, कृपया मेरी बेटी को मौका देकर आप उपकार करें। तो फिर मालिनी कह रही है, परम ऐसा, परंतु यह तो अल्प वयसा प्रतीयते, यह तो कम उम्र की दिखाई दे रही है। किम कार्यम करिष्यति ऐसा, यह क्या यह काम करेगी यह, अर्थात क्या ये तो छोटी लड़की दिखाई दे रही है। किम कार्यम क्या यह, करिष्यति ऐसा यह लड़की, ऐसा अर्थात लड़की, करिष्यति क्या काम करेगी यह। अयम तु यह तो, अस्या अर्थात इसकी अर्थात लड़की की, अध्ययन की, क्रीडनस्य च और खेलने की, काल समय है, यह तो इसका पढ़ने का और खेलने का समय है। अनुवाद, परंतु यह तो कम उम्र की दिखाई देती है, क्या काम करेगी यह तो इसके पढ़ने और खेलने का समय है। तो दर्शना कह रही है, ऐसा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्य करोति, इसमें यह एक
घर का संपूर्ण कार्य करती थी। स परिवार है, वह परिवार अधुना अब विदेशम प्रति प्रस्थित है, वह परिवार अब विदेश चला गया। कार्य अभाव है, कार्य के अभाव में अहम अहम एतस्य मैं इसके लिए कार्यम अन्वेक्ष्यामि, मैं इसके लिए कार्य ढूंढ रही हूँ। स्मै ढूंढ रही थी। ये न जिससे बहुत ही सदृश आप जैसों का कार्य प्रचलित, आप जैसों का कार्य चल सके। अस्मत् सदृश और हमारे जैसों का गृह संचालनाय च और हमारे जैसों का घर चलाने के लिए धन से धन की व्यवस्था भवेत, व्यवस्था हो सके। अनुवाद: यह एक घर का सारा काम करती थी। वह परिवार इस समय विदेश चला गया है। काम की कमी के कारण मैं इसके लिए काम ढूंढ रही थी, जिससे आप जैसों का काम चले और हमारे जैसों के घर को चलाने के लिए धन की व्यवस्था हो जाए। तो मालिनी कहती है, परम एतत् तु, लेकिन यह तो सर्वथा अनुचितम, यह तो पूरी तरह से अनुचित है। किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानती हो, यत की शिक्षा तु सर्वेषां बालका नाम, शिक्षा तो सभी बालकों के लिए और सर्वासां बालकी नाम च, और सभी बालिकाओं के लिए मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। अनुवाद: परंतु यह तो पूरी तरह अनुचित है। क्या तुम नहीं जानती हो कि शिक्षा तो सभी लड़कों और सभी लड़कियों का मूलभूत अधिकार है। तो दर्शना कहती है, महोदय, हे मैडम, अस्मत् सदृशा नाम, हमारे जैसों के लिए तू तो मौलिका अधिकार है, मौलिक अधिकार केवल केवल स्व उदर पूर्ति एव अस्ति, स्व स्व उदर पूर्ति एव अस्ति, हमारे जैसों के लिए तो स्व उदर, अपना पेट भरना, पूर्ति अर्थात स्व उदर पूर्ति, अपने पेट भरना ही, एव ही अस्ति, अपना पेट भरना ही हमारा मौलिक अधिकार है। एतस, इसके लिए व्यवस्थाई एव, व्यवस्था करते हैं के लिए अहम मैं सर्वस्मिन, पूरा दिन, सर्वस्मिन दिने, पूरा दिन, पंच षड ग्रहणाम, 5-6 घरों में कार्यम, कार्य करोमि, करती हूँ। मम रुग्णपति तू किंचित अपि कार्यम न करोति, मम रुग्णपति, मेरा बीमार पति तो किंचित अपि, कुछ भी कार्यम न करोति, कुछ भी कार्य नहीं करता। अतः अहम अहम मम, मैं और मेरी पुत्री च, और मैं और मेरी पुत्री मिलित्वा, मिलकर, परिवार से, परिवार का भरण पोषणम कुर्वु, भरण पोषण करते हैं। अस्मिन, इस महाघर्त काले, इस महंगाई के समय में, मूलभूत आवश्यकता ना, मूलभूत जरूरतों के लिए, कृत्य के लिए, एव ही धन पर्याप्तम न भवति, धन पर्याप्त नहीं है। तरही तो कथम, कैसे, विद्यालय शुल्क, विद्यालय की फीस, गणवेश और यूनिफॉर्म, गणवेश अर्थात उनकी ड्रेस, पुस्तकान्य आदि और पुस्तकों आदि के क्रेतु, खरीदने के लिए धनम आने स्वामी, कहाँ से धन लाएं। अनुवाद: हे मैडम, हमारे जैसों का तो मूल अधिकार केवल अपना पेट भरना ही है। इसकी व्यवस्था के लिए ही मैं पूरे दिन में 5-6 घरों का काम करती हूँ। मेरे बीमार पति तो कुछ भी काम नहीं करते, इसलिए मैं और मेरी बेटी मिलकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। इस महंगाई के समय में मूलभूत जरूरतों के लिए ही धन काफी नहीं होता, तो कैसे विद्यालय की फीस, वेशभूषा और पुस्तकों आदि को खरीदने के लिए धन लाएं। तो फिर मालिनी कहती है, अहो, अरे, अज्ञानम भवत्या, क्या तुम नहीं जानती हो भवत्या, आप, अज्ञानम न जानना, ज्ञान नहीं होना, अर्थात अरे तुम नहीं जानती हो, किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती हो कि यत नवोत्तर द्विसहस्त्र, अर्थात नवोत्तर द्विसहस्त्र अर्थात 2009 तमे
2009 ईस्वी वर्ष सर्वम कार्येण सर्वेषां बालकानां। अर्थात क्या नहीं जानती हो कि सन 2009 ईस्वी वर्ष में सरकार ने सब बच्चों, सर्वेषां बालकानां सभी बच्चों और बच्चियों के लिए, सर्वासां बालकानां सभी बालिका और सभी बालकों के लिए, कृत्य के लिए शिक्षाया अर्थात शिक्षा के लिए मौलिक अधिकार से घोषणा करता, अर्थात उनका शिक्षा उनका मौलिक अधिकार की घोषणा की है। अर्थात क्या हो, अरे तुम नहीं जानती हो कि किम न जाना सी कि यत 2009 ईस्वी में वर्ष सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां, वर्ष 2009 में सभी बालकों और सभी बालिकाओं के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार से घोषणा करता, शिक्षा ही मौलिक अधिकार है, ये घोषणा की गई है। यत अनुसार, जिसके अनुसार षड वर्षेभ्य 6 वर्ष से आरभ्य से शुरुआत करके चतुर्दश वर्ष पर्यंत 14 वर्ष के सर्व बाला सभी बालकों के समीप में सरकारी विद्यालय प्राप्त, जो भी उनके पास में उपलब्ध हो, न केवल निःशुल्क अर्थात मुफ्त शिक्षा एवं शिक्षा ही प्राप्त होगी, अपितु निःशुल्कम मुफ्त में अर्थात निःशुल्क गणवेश अर्थात वेशभूषा, पुस्तक स्यूतम, बैग, पादत्राण, जूते, मध्याह्न भोजन, दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति और उनको छात्रवृत्ति इत्यादि सर्वम एव सभी प्राप्त होगा। अनुवाद, क्या नहीं जानती हो कि सन 2009 ईस्वी वर्ष में सरकार ने सब बच्चों सभी बच्चियों के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की है, जिसके अनुसार 6 वर्षों से लेकर 14 वर्ष तक के सारे बच्चों के पास सरकारी स्कूल में जाकर न सिर्फ निःशुल्क पढ़ाई करेंगे, बल्कि बिना फीस वर्दी, पुस्तकें, बस्ता और जूते और दोपहर का भोजन और वजीफा अर्थात ये छात्रवृत्ति आदि सभी कुछ पाएंगे। तो फिर दर्शना कहती है अप्यमेव, ऐसा भी है, अपि एवं ऐसा भी है, आश्चर्येण मालिनी पश्यति, और आश्चर्य से मालिनी को देखती है। तो मालिनी कहती है आम, हाँ, वस्तुतः एवं वास्तव में यही है। दर्शना कृतार्थतां प्रकटयन्ति अर्थात धन्यवाद प्रकट करती है। अनुग्रहीताम अस्मिन् महोदया, मैं आपकी अनुग्रहीता अस्मि, मैं आपकी आभारी हूँ महोदया, मैडम। एतद् बोधना, यह सब मुझे जानकारी देने के लिए। अहम, मैं, अध्यम एव अस्या, आज से ही, अस्या इसको अर्थात लड़की को, प्रवेश समीपस्थे पास के विद्यालय में कार्यस्यामी करवाऊंगी। अनुवाद, धन्यवाद प्रकट करती हुई मैडम, मैं आभारी हूँ यह बताने के लिए, मैं आज ही इसका प्रवेश पास अर्थात निकट स्थित विद्यालय में करवाऊंगी। तो दर्शना की पुत्री बोलती है उल्लासेन, बड़े ही खुशी के साथ, अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी, अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी, इति उक्त्वा, और यह कहकर करतल वादन सहित अर्थात तालियों के साथ, ताली बजाकर नृत्यती नाचती है, मालिनी प्रति और मालिनी के लिए, और कृतज्ञता ज्ञापयति अर्थात आभार व्यक्त करती है। इस प्रकार हमने आज इस चैप्टर को पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।